भगवत गीता के 15 उपदेश जो आपको सफल बना सकता है। धर्म, संसार, 100 पथ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5000 साल पूर्व के गीता के उपदेश दिए थे। उनका पालन करके आज तक कितने ही प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपने जीवन को सार्थक सफल बनाया है। गीता उपदेश मानव जाति के लिए सूर्य के समान है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाता है। मानव जाति के लिए गीता के उपदेशों की उपयोगिता और सार्थकता सदा बनी रहेगी। भगवत गीता के उपदेश इन हिंदियों के ये गीता उपदेश को परम सत्य है, जिसे अपनाकर हर व्यक्ति सुख क्लेश दुख होकर सफल सुखद जीवन जी सकता है। इस लेख में गीता की 15 ऐसी बातें बताई गई है जिसके ज्ञान की ज़रूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। मनुष्य का संघर्ष जितना बाहरी होता है उतना ही आंतरिक भी चलता रहता है। सोच और कर्म का संतुलन ही सफल जीवन का मंत्र है। सही गलत और उचित निर्वाण की दुनिया में फंसे व्यक्ति को गीता के इन उपदेशों से मानसिक संबल और धर्म मिलता है। विश्वास की ताकत। तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज़ में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लगा जाता है और उस कर्म करने से खुशी मिलती है तो सफल उससे दूरी नहीं। मृत्यु के भय का अर्थ है हर व्यक्ति को मन में मृत्यु का भय होता है। संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रक्रिया प्रकृति का नियम है। यह सत्य की स्वीकार करने भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता है, लेकिन इस संसार में भयभीत रहने की जीवन नहीं जी सकता है। कर्म का सबसे ऊपरी आता है। श्री कृष्ण अर्जुन के कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म में सफलता नहीं मिलती है तो वे बहुत हुआ असफल ज्ञान के द्वारा खोलती है। और अगर बिना सफल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफल और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। जो कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता है उसका धार्मिक ज्ञान बढ़ा जाता है। हमेशा स्वार्थी होना गलत है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल की ही उन्हें कर्म करने की प्रेरित करता है, ऐसे लोगों और बेचैनी रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा उसी उलझना में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता है। ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता है, इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठे और दूसरों का हित भी सोचे। क्रोध
से सबका नुकसान होता है। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। अवशेष में विवेकपूर्ण होकर कई बार व्यक्ति अपना नुकसान कर बैठते हैं या फिर अपनी ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को नष्ट कर लेता है। क्रोध की आनी में बुद्धि और टैक्ट नष्ट हो जाता है और व्यक्ति बिना विचारे किए बस अपने अहम की तुष्टि करने वाले काम करता है। गुस्सा व्यक्ति की विचार शांति को पंगु बना लेता है और भ्रम पैदा करता है। मन पर कटोला जरूरी क्यों है? मन का स्वभाव है कि ये आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत ही ज़रूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने के दिमाग की शक्ति केंद्रित होते हैं जिससे क्यों में सफल मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो आपका सब बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इसमें से कोई भी रूप बड़ा छोटा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत के सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म मत के संप्रदाय की धारणाएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। यह संसार प्रजापिता का स्वरूप है जो हर कर्ण के विद्यमान है। कर्तव्य पालन जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अनास्तिक और दुखी प्राप्त होता है। अपनी पसंद नापसंद मोह बैर की किनारे रख कर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति का कर्म अपने कितना भी आस्तिक करे उसके प्रलोभन में न आए। कष्ट में रहते हुए भी अपना कर्म करना दूसरे की नकल नहीं करने श्रेष्ठ है। अपने कर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सही मार्ग है, क्योंकि कर्म करना आक्रामकता से हमेशा बेहतर है। कर्तव्य में दोष दिखाकर पीछे न हटे, क्योंकि हर कर्म में कोई ना कोई छोटा बड़ा दोष हो सकता है। जैसे अग्नि के साथ धुआं ही होता है। सदैव कर्म करो, कर्म करने से पहले विचार करो, लेकिन बहुत ज़्यादा विशेषण मत करो। अधिक विशेषण असंशय और आक्रामकता पैदा करता है। ध्यान करने के परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर की कर्म के ज्ञान का मार्ग ऊंच है और ज्ञान मार्ग भी उससे ऊपर ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग पर पढ़ने से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व का अश्वय अनुभव होता है। जो हर जगह हर जीवन मनुष्य में ईश्वर को देखता है, इसके हित में लगा रहता है, उस पर परवित अवश्य कृपा करते हैं। ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, संपत्ति प्रेम विश्वास ही आपको ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। भावनाएं की पूजा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनकी शांति क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि भावना अपने मन से निवास करता है। उसे पता है कि आपका भाव क्या है। अधिक शक करने वाले कभी खुश नहीं रह सकता है। श्री कृष्णा गीता के कहते हैं कि अंश करने वाले भी विनाश हो जाता है।
इसलिए संदेश करने से बचें। अधिक संदेश करने से मन की शांति भंग हो जाती है। व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है, जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है, जो उस लोक पर परलोक में भी शांति नहीं मिलती है। सत्य की खोज ठीक है, लेकिन बिना सच जाने कल्पना होकर संदेश करने का अंत दुखी क्लेश पश्चात के रूप में होता है। अति करने से बचे। जीवन में अस्तुल्य बहुत ही जरूरी है। किसी भी चीज़ की अति करना अच्छा नहीं। जैसा सुख आने पर प्रसाद करना और दुखी आने पर निराश में डूबे रहना दोनों ही गलत है। अतुल्य जीवन की गति और दिशा को संबंधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन, विचार और कर्म में अतुलनीय और उसे ज्ञान मिल जाता है, और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति संतुष्ट मिलता है। सही मार्ग कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव। गीता के उपदेशों में सक्रामय योग का सिद्धांत कहता है कि संसार के भीतर होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृह अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्म फल से वितरित होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म की भक्ति को खत्म करने के समक्ष अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं, चाहे ये दुनिया क्यों ना परलोक हो। ज्ञान और कर्म एक है। यह एक ज्ञानी मार्ग और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन यह ज्ञानी जानता है कि दोनों को एक ही लोग ज्ञान की बातें को करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। बिना पालन किए ज्ञान कोड़ा जाता है। ज्ञान का अनुभव नहीं होता है कि गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने की बल्कि अनुभव करने की वास्तविक वस्तु और अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिल सकता। इच्छा दुखों का मूल्य है। इस संसार में इतनी भी चीज़ें आंशिक सुख की श्रेणी में आती है कि उनकी एक शुरुआत और अंत जरूरत होता है। यह सांसारिक सुखों का अंत दुखी, कष्ट और दुखधड़ी के रूप में होता है। इच्छाओं में अंत नहीं एक पूरी होती है जो दूसरे को नहीं अच्छा आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होंगे। इच्छाओं को विचलित न हो, उन्हें एक विरत दर्शन बनाकर देखो और वे चलेगी। भावनाओं की सबसे बड़ी सहारा परम पिता की एकमात्र हमारे आधार है, और अपने इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो भी कर्म पथ पर बढ़ता जाता है, वे सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण संपूर्ण से ईश्वर की शरण में आता है, परमात्मा का उसका कल्याण आवश्यक करते हैं। भगवत गीता के लेख कौन? 7 गीता के लिखा जाता है। 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के द्वारा को दिया गया ज्ञान ही गीता के श्लोक है। पुराणों के अनुसार 2री शताब्दी ईसा पूर्व में महाभारत ग्रंथ की रचना हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि 18वीं शताब्दी से पहले गीता का जन्म सामान्य में बहुत प्रचार नहीं था। जब आदि गुरु की श्री शंकराचार्य जी ने भगवत गीता के ऊपर व्याख्या शंकर भाष्य लिखा, उसके बाद से पुणे समाज में भगवत गीता के प्रति नई जागरूकता और प्रचार प्रसार हुआ। भगवत गीता के लेखक रचयिता की जानकारी। भगवत गीता के लेखक महर्षि वेद व्यास, जिनका पूरा नाम कृष्णा द्वैपायन वेद व्यास था।
वेद व्यास जी ने महाभारत के श्लोक बोलने थे, जिसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने लिखा था कि महाभारत के विश्व पर्व नामक खंड और कौरव पांडव युद्ध का वर्णन है। भीष्म पर्व में लिखित कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध से पहले श्री कृष्ण अर्जुन को संवाद के रूप में जो श्लोक बोले गए हैं, उन्हीं श्लोक का संकलन भी मध्य भगवत गीता की जाती है। महाभारत युद्ध के लिए जब कुरुक्षेत्र में मैदान में कौरव पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी हुई थी, तो अर्जुन के कौरव के दलों को अपने गुरु बधु मित्र परिचित और संबंधित आदि को देखकर मोहग्रहित और भ्रमित होकर क्रीडबुद्धिम हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के श्लोक के माध्यम से उचित धर्म कर्म कर्तव्य के सत्य ज्ञान का उपदेश देते हैं। गीता के ज्ञान के अर्जुन के सभी संदेश और मनोविकार नष्ट हो गए और वे पूर्ण उत्सव और साम्यक वृद्धि से युक्त होकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। गीता के अध्याय और उनके नाम। गीता के 18 अध्याय, हर अध्याय का अलग अलग नाम है। ये नाम इस प्रकार है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म आश्रय योग, पांचवा अध्याय कर्म सायांस योग, छठा अध्याय आत्ममय योग, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय आवृक्ष ब्राह्मण योग, नौवां अध्याय राजगृह योग, 10वां अध्याय भूमित योग, 11वां अध्याय विश्व प्रदर्शन योग, 12वां अध्याय भक्ति योग, 13वां अध्याय क्षेत्र विभाग योग, 14वां अध्याय गुण विभाग योग, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय दौवासुर संपत्ति योग, 17वां अध्याय सद्रैत्य विभाग योग, 18वां अध्याय मोक्ष साम्यस योग। गीता के नाम के अर्थ क्या है? गीता के नाम का अर्थ है वो शब्द से बना है जो कि एक तरह की पद रचना है। विद्वानों के अनुसार गीता का नाम अर्थ दैविक ज्ञान स्वामित्व गीता का ईश्वर के वचन माना गया है। गीता के अन्य नाम ईश्वर गीता, अनंत गीता की हरित गीता, व्यास गीता है। श्रीमद् भगवत गीता शब्द की व्याख्या जाने के गीता के समपूर्वक लिए जाने का नाम भगवत गीता के श्रीमद् शब्द की को उच्च श्रेणी का अंदर लेने के लिए भी नाम से पहले लगाया गया था। जैसे कि कोई धार्मिक ग्रंथ तीर्थ शुरू या आचार्य के नाम से के साथ लाया जाता था। श्रीमद् शब्द का अर्थ जो लक्ष्मी और श्रेष्ठ संपत्ति है अथवा मलंकारी और ज्ञान का संगर है। भगवत गीता के पंचभूतों का संकेत है। भगवत गीता का भी का अभिभय भूमि है। अ का अग्नि से है, ग का अग्नि आकाश से है, व का वायु से है और त का तेज से जल से है। गीता में लिखा है। वैसे गीता को तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है और ग्रंथों को ये हिंदू धर्म से अंतर्गत आता है, लेकिन उनके उपदेशों में कोई धार्मिक ग्रंथी दृष्टिकोण से नहीं। गीता के मुख्यतः मनुष्य जीवन से ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर। गीता दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म जो कि मानव को स्तर में बातों जीवन में मूलभूत प्रश्नों का कर्म का सिद्धांत के बारे में बड़े ही सुंदरता और सूक्ष्मता से बताया गया है कि अर्जुन और श्री कृष्ण के प्रोताश्रय का विषय जैसे कर्म धर्म जन्म मृत्यु सत्य असत्य परमात्मा कर्तव्य भय शोक सही मनोवृत्ति जीवन के जीने का सही मार्ग आदि पर आधारित है। यह संसार कर्म और प्रधान यानी कि हर जीवित प्राणी को कर्म करना ही होता है। कर्म के लेकिन
हर व्यक्ति को मन के हमेशा बहुत ही प्रश्नों का जाल बना रहता है। जैसे ही हम कौन सा कर्म करें, कर्म फल क्या है, हमारे द्वारा किए गया हर कर्म जीवन को कैसे दिशा देते हैं, कर्म का महत्व क्या है। यदि कोई भी कर्म करने से पहले उसका विचार दिमाग में आता है तो मनुष्य एक बार सोचकर विचार कर अब करने वाला जीव है। और किसी की एक कार्य को करने से पहले हर व्यक्ति को मनोदशा अलग अलग हो जाती है। कर्म की परिणाम चिंता या किसी की कर्म के करने का मोह शंका है का भाव आना मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन इस सोच के साथ कई रहस्यों में उनका समाधान गीता में बताया गया है कि गीता इन बारे में भी भयभीत ही कर्म करने के लिए हमारी मनोवृत्ति हो कैसी, जिसके लिए हम उचित कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में ना पड़े। गीता में कर्मयोग का सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि हमें बताता है कि संसार में वितरित होकर वैर प्राप्त करना ही शांति और मुक्ति का एकमात्र उपाय नहीं है। सही तरीके से और सही विचार से अगर कर्म किया जाए तो कर्म भी हमें आसान भक्ति से बजाय विपरीत और ज्ञान की प्रति कर सकता है। गीता कहती है कि सही सोच में उचित कर्म यानी कि निष्क्रिय कर्म करके एक ग्रहित संसार में कर्तव्य को करते हुए भी एक विपरीत साधु ने समान क्रमधारे से मुक्त होकर संबंधित प्राप्त कर सकता है। अगर कोई आपसे पूछे कि गीता के मुख्य उपदेश क्या है तो आप हमारे इस लेख को पढ़कर बड़ी आसानी से किसी को गीता के मुख्य उद्देश्य समझा सकते हैं। गीता के ये ग्रंथ जो कि मानव जाति के लिए हमेशा प्रशंसित था और हमेशा रहेगा। आधुनिक काल में भगवत गीता का प्रचार दुनिया भर में हो रहा है और हर देश काल समाज का व्यक्ति गीता ज्ञान से प्रकाश जीवन को सुंदर सफल बनाकर ब्रह्म शांति पा सकता है। यहीं पर ये हमारी भगवत गीता की 15वीं सफल समाप्त होती है। जय हिंद।